नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 1 अगस्त 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान के तहत 50 फोन किए डोनेट। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक वरिंदर शर्मा को डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान के तहत 50 मोबाइल फोन भेंट किए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य प्रदेश में कोई भी गरीब एवं जरूरतमंद छात्र कोविड-19 के इस कठिन दौर में शिक्षा से वंचित न रहे, उनको तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जूनियर टीममेट को अब 3 साल में पदोन्नत करेगा बिजली बोर्ड। राज्य बिजली बोर्ड में कार्यरत जूनियर टीममेट की पदोन्नति समय अवधि 5 से घटाकर 3 वर्ष की जाएगी। तकनीकी कर्मचारियों को मोबाइल भत्ता दिया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों की ग्रेड पे विसंगतियों को दूर किया जाएगा। माइक्रो पावर हाउस में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति में लाभ दिया जाएगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन के साथ तकनीकी कर्मचारी संघ की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा और बिजली बोर्ड के अध्यक्ष RD धीमान ने 15 दिनों के भीतर इन मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। खबर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से पोस्ट कोड 875 की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट कोड 875 हिमाचल प्रदेश फोरेंसिक साइंस विभाग निदेशालय में लैबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी एंड सेरोलॉजी की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि आयोग ने लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर इन अभ्यर्थियों का चयन किया है। 27 अगस्त को होने वाली मूल्यांकन परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा का परिणाम भी निकाला। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा निदेशालय पोस्ट कोड 791 वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के 3 पदों को भरने के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया है। इन 3 पदों के लिए रोल नंबर साहिल दीवान, ललित कुमार और अभिषेक चौधरी का चयन किया गया है। मानसून सत्र के लिए 3 सेक्टरों में बांटा विधानसभा क्षेत्र, सुरक्षा को लेकर किए कड़े बंदोबस्त। विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। विधानसभा सत्र ठीक से निपटे, इसको लेकर 300 पुलिस जवानों को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं 8 पुलिस अधिकारी भी इनके साथ मौजूद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए विधानसभा क्षेत्र को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। इनमें इनर सेक्टर A, आउटर सेक्टर B और तीसरा सेक्टर C बाहर ट्रैफिक को लेकर रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए बम निरोधक दस्ते को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही घुड़सवार दल और खोजी कुत्ता दल भी सुरक्षा में तैनात रहेंगे, जो संदिग्धों पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही जिले के विभिन्न थानों से भी जवानों व अधिकारियों को विशेष रूप से ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी खबर हिमाचल में तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की होगी बोर्ड परीक्षाएं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 8 सितंबर को नई शिक्षा नीति को लागू किए 1 साल हो जाएगा। ऐसे में प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उक्त नीति के तहत और नए प्रावधानों को लागू करने जा रही है। हालांकि इस दौरान सरकार ने प्रदेश में तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं लेने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत उक्त कक्षा के प्रश्न पत्र स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार किए जाएंगे। तीसरी कक्षा के पेपर CHT लेवल पर चेक होगी, जबकि 5वीं कक्षा के पेपर की चेकिंग जिला स्तर पर होगी। 8वीं कक्षा के पेपर स्कूल शिक्षा बोर्ड चेक करेगा। CM को मिली धमकी पर बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जताया संदेह, बोले कई उपचुनावों में लाभ लेने की तैयारी तो नहीं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मिले धमकी भरे फोन की जांच होनी चाहिए। इस मामले में धमकी देने वाले बेनकाब होने चाहिए। सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने इस मामले की जांच करवाने की मांग मुख्यमंत्री से की और कहा कि वे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ एक अधिवक्ता भी है और हर मामले को गंभीरता से देखते हैं। मुख्यमंत्री को धमकी देकर कुछ शरारती लोग प्रदेश का शांतिपूर्ण माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कहीं ये धमकी प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनाव को देखते हुए तो नहीं दी जा रही है। भाजपा के इस धमकी का राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास तो नहीं कर रही है। आज तक कभी पंजाब के मुख्यमंत्री को ऐसी धमकियां नहीं मिली, तो ऐसी क्या वजह है कि केवल हिमाचल के मुख्यमंत्री को ही धमकियां दी जा रही है? यदि ये सही मायने में धमकी है तो इसकी जांच भारत सरकार किसी बड़ी एजेंसी से करवाए। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात करनी चाहिए।
कांग्रेस विधायक दल बनाएगा रणनीति, पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला रहेंगे मौजूद। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष पर आक्रामक रहने की रणनीति बना रहा है। रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुला ली गई है। स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों की हालत, कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी पर सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर में सरकार की विफलता, बरसात के मौसम में प्रदेश में जानमाल के नुकसान को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार को राजधानी शिमला के विलीज पार्क स्थित नवनिर्मित सर्किट हाउस में 7:30 बजे होगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के सभी विधायकों को इस बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्ला सोमवार सुबह 10:30 बजे पार्टी के मीडिया विभाग की अहम बैठक भी लेंगे। जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणी के 970 पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश का जल शक्ति विभाग मंडी जोन में विभिन्न श्रेणी के 970 पद भरेगा। विभाग के इंजीनियर इन चीफ नवीन पुरी ने मंडी जोन के चीफ इंजीनियर को इन पदों को भरने के लिए पत्र जारी कर दिया है। ये सभी पद सरकार की पैरा वर्कर नीति के तहत मानदेय आधार पर भरे जाने हैं। इंजीनियर इन चीफ के जारी इन पत्रों के अनुसार पैरा पंप ऑपरेटरों, पैरा फीडरों और बहुउद्देशीय वर्करों के पद भी भरे जाने हैं। जिला मंडी के धर्मपुर में पैरा पंप ऑपरेटर के 81, पैरा फीडरों के 26 और बहुउद्देशीय वर्करों के 208 पद भरे जाने हैं। सुंदरनगर में पैरा पंप ऑपरेटरों के 117, पैरा फीडरों के 25 और बहुउद्देशीय वर्करों के 393 पद भरने हैं। कुल्लू में पैरा पंप ऑपरेटरों के 38, पैरा फीडरों के और बहुउद्देशीय वर्करों के 73 पद भरने हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मिले अनुभव को चुनौती नहीं देने से मिली कुलपति सिकंदर को राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचपीयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मिले अनुभव को चुनौती नहीं देने को आधार बनाते हुए कुलपति सिकंदर कुमार को राहत दी है। कोर्ट ने याचिका में तथ्यों का अवलोकन करने पर पाया याचिकाकर्ता ने प्रोफेसर सिकंदर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा दिए गए अनुभव, जिसमें उसे 2009 से 2011 तक का प्रोफेसर का अनुभव दिया था, उसे चुनौती नहीं दी थी। कोर्ट ने याचिका में दिए तथ्य के अवलोकन के बाद पाया कि यूजीसी के रेगुलेशन 2010 को अपनाना किसी भी राज्य सरकार के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु ये डायरेक्टरी है। कोर्ट ने पाया कि प्रार्थी ने सर्च कमेटी के खिलाफ भेदभाव का आरोप भी नहीं लगाया था। कोर्ट ने तमाम तथ्य एवं कानून का गहनता से अवलोकन करने के पश्चात प्रार्थी धर्मपाल द्वारा लगाए गए प्रोफेसर सिकंदर कुमार की नियुक्ति संबंधी आरोपों को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश सुरेश ठाकुर ने याचिकाकर्ता धर्मपाल द्वारा लगाए गए उस आरोप को तथ्यहीन पाते हुए खारिज कर दिया है, जिसके तहत कुलपति की नियुक्ति को चुनौती दी थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार, सदन में गूंजेंगे 800 से ज्यादा सवाल। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इसके हंगामेदार रहने के आसार है। विधानसभा सचिवालय के पास 800 से ज्यादा सवाल पहुंच चुके हैं। कोरोना काल में अव्यवस्था, बेरोजगारी, सड़कों की बदहाली, रिक्तियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल संकट, आर्थिक बदहाली, कृषि, परिवहन जैसे विषयों से संबंधित सदन में गूंजेंगे। आगामी लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लक्षित कर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही हमलावर रुख में नजर आएंगे। 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा ये मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें 10 बैठकें होगी। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आमतौर पर 1 सप्ताह से कम समय में निपट जाता है। इस बार इसकी 10 बैठकें रखी गई है। कोरोना काल में बजट सत्र में निर्धारित से कम बैठकें हुई है। इससे 1 वर्ष के लिए तय बैठकों का आंकड़ा पूरा करने के लिए अगले सत्रों की बैठकें बढ़ाई जा रही है। मानसून सत्र में बैठकें बढ़ाए जाने का कारण यही बताया जा रहा है। आगे शीत सत्र भी पहले से लंबा हो सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ने लाहौल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का लिया जायजा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल के अंतर्गत 27 जुलाई को तोंजिंग नाला में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए शनिवार को इस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से बातचीत की। उदयपुर क्षेत्र की पटन घाटी में फंसे लोगों में कुछ पर्यटक और स्थानीय लोग शामिल हैं, जिनमें से 178 को शनिवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि 37 लोग झालमा, 14 लोग पूड़ा और 15 लोग सासा में फंसे हैं। मुख्यमंत्री सासा नाले पहुंचे, जहां बाढ़ के कारण सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई पुलों को क्षति पहुंची। सीएम ने बीआरओ के अधिकारियों से पुल के शीघ्र पुनर्निर्माण से संबंधित चर्चा की है। बीआरओ के अधिकारियों ने अवगत करवाया कि पुल निर्माण के लिए मशीनरी तैनात कर दी गई है। पानी का बहाव कम होते ही इसके निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। लाहौल में जीप स्पैन से रेस्क्यू किए लोग, मंडी में 3 वाहन चट्टाने गिरने से क्षतिग्रस्त। लाहौल स्पीति के जालमा में फंसे हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के पर्यटकों को जीप स्पैन की मदद से रेस्क्यू किया गया है। वहीं साथ समय लोग झूला पुल से रेस्क्यू किए गए हैं।
उधर भारी बारिश के बीच शनिवार सुबह चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें सब्जियां ले जा रही पिकअप गाड़ी समेत 3 वाहनों पर आ गिरी। 7 मील के पास हुए इस भारी भूस्खलन से वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अब तक 412 लोगों को रेस्क्यू किए गए, जबकि 120 लोग अभी भी सांस में फंसे हुए हैं। अटल बिहारी पर्वतारोहण के 5 वाहनों के साथ जालमा, फूडा, गोरमा, जसरथ, नालड़ा, यंगथंग, लिंडूर, हलिंग, कोटी और रमटिंग के ग्रामीण दिन भर रेस्क्यू अभियान में जुटे रहे। रेस्क्यू किए जाने वाले लोगों में हिमाचल प्रदेश के अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और गुजरात के लोग शामिल हैं। हिमाचल में जुलाई महीने की बारिश ने तोड़ा 15 वर्षों का रिकॉर्ड। कुल्लू जिले में सबसे अधिक बरसे बादल। हिमाचल में मानसून खूब बरस रहा है। प्रदेश में जुलाई महीने में सामान्य से 6% अधिक बारिश हुई है। 1 से 31 जुलाई तक प्रदेश में 299 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये बारिश सामान्य से 6% अधिक है। इस अवधि में सामान्य बारिश 273 मिलीमीटर मानी गई है। जुलाई महीने की बारिश ने पिछले 15 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले जुलाई 2005 में प्रदेश में सामान्य से 7% 309 मिलीमीटर अधिक बारिश हुई थी। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2021 के दौरान 12 जिलों में से जिला कुल्लू में अत्यधिक बारिश हुई है, जबकि हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और ऊना जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, सिरमौर और सोलन जिलों में बारिश सामान्य से कम रही है। आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना से एक और मौत, 153 आए नए कोरोना संक्रमित मरीज। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। हिमाचल में अब तक कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,06,027 पहुंच गया है। बीते 3 दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों के अंदर प्रदेश में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। ये मौत जिला हमीरपुर में 95 वर्षीय व्यक्ति की हुई है। वहीं कोरोना के 153 नए संक्रमित मामले आए हैं। संक्रमितों में बिलासपुर के 6, चंबा 21, हमीरपुर 10, कांगड़ा 21, कुल्लू 20, लाहौल स्पीति 1, मंडी 31, शिमला 32, सिरमौर 2, सोलन के 4 और ऊना के 5 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन में 72 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में 1217 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। वहीं अभी तक 2,01,270 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। प्रदेश में अभी तक कुल 28,34,431 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 26,27,525 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। शनिवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से 13,102 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 12,084 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 879 की रिपोर्ट आना बाकी है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई और पुलिस में झड़प। 22 काउंसलर को सेवा विस्तार देने पर प्रदर्शन कर रहे थे एनएसयूआई कार्यकर्ता। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति को सरकार द्वारा सेवा विस्तार देने को लेकर एनएसयूआई बिखर गई है। इसी को लेकर एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी का घेराव किया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की और झड़प भी देखने को मिली। एनएसयूआई का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने पहले ही एक अयोग्य व्यक्ति को यूनिवर्सिटी का उप कुलपति बनाया है। आप सेवा विस्तार दिए गए। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि एचपी प्रशासन अभी तक 2015 के छात्रों के लिए रीअसेसमेंट की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोगों को बैकडोर एंट्री भी बीसी करवा रही है, जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ है। एचपी प्रशासन छात्रों के पेपर भी आउटसोर्स पर चेक किए जा रहे हैं। छात्रों के मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर नहीं है, इसलिए मजबूरन यूनिवर्सिटी का घेराव किया गया है। मंडरा रहा है खतरा, खिसकने लगा पहाड़ों का गुरुत्वाकर्षण केंद्र, होगी बड़ी घटनाएं। पहाड़ों पर बसी आबादी को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ रहा है। भूवैज्ञानिकों का कहना है पहाड़ों का गुरुत्वाकर्षण केंद्र अपनी जगह से खिसकने लगा है। यही नहीं, आबादी वाले पहाड़ खोखले भी होने लगे हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले दिनों में पहाड़ों के खिसकने की घटनाएं न सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड में बढ़ेगी, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बसे पहाड़ी इलाकों और भूटान, नेपाल, तिब्बत जैसे देशों में भी ऐसी घटनाओं के बढ़ने की संभावना ज्यादा है। हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ों के खिसकने का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ों के खिसकने से कई लोगों ने न सिर्फ जान गंवाई, बल्कि पहाड़ी इलाकों में आवागमन भी ठप हो गया है। नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर सोमनाथ चंदेल का कहना है कि पहाड़ों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण से पहाड़ों का पूरा गुरुत्वाकर्षण केंद्र डिस्टर्ब हो गया। पहाड़ों की 2 कटिंग और बेहतरीन तरीके से हो रहे निर्माण की वजह से ऐसे हालात बने हैं।